नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल आर के योजना पर। पेंशन से संबंधित एक और नया ताज़ा अपडेट, लेटेस्ट न्यूज़ आप सभी पेंशन लाभार्थियों के लिए लेकर हाजिर हो चुके हैं। फरवरी माह की इस तारीख में पेंशन राशि हुई जारी। 1,60,000 से अधिक लाभार्थियों के बैंक खाते में सरकार की तरफ से पेंशन को ट्रांसफ़र कर दिया गया है, जिसका यहाँ पर हम आपको ऑनलाइन एक प्रूफ भी दिखाने वाले हैं। यदि आप भी एक पेंशन लाभार्थी हैं, दिव्यांग, विधवा, तलाकशुदा या वृद्धावस्था में से आप भी सरकार से किसी भी एक पेंशन का लाभ ले रहे हैं, आज की यह खबर, यह जानकारी आपके लिए ही है। वीडियो की शुरुआत करने से पहले हमारा आपसे निवेदन है, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। साथ ही बेल आइकन के बटन को प्रेस करना न भूलें, ताकि जो हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन है वह सबसे पहले आपको प्राप्त हो और आप सबसे पहले ही उसका लाभ उठा सके। चलिए वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। हम आपको सीधे ही राज्य सरकार द्वारा चलाया गया पेंशन पोर्टल पर लेकर आ चुके हैं। यहाँ पर आप पूरा अपडेट देख सकते हैं, किस तारीख में किस महीने की पेंशन, वर्ष 2024-25 के तहत आखिरकार कितने लाभार्थियों के बैंक खाते में पेंशन का पैसा ट्रांसफ़र किया गया है। यहाँ पर आप कैटेगरी देख सकते हैं, इसमें डिसेबिलिटी, ओल्ड एज और वीडो, इन सभी पेंशन लाभार्थियों को शामिल कर लिया गया है। बात हो रही है फरवरी 2025 महीने की पेंशन राशि के बारे में, कि फरवरी महीने में किन ज़िलों में और कितने लाभार्थियों को पेंशन दी गई है, सरकार की तरफ से किस महीने की ये पेंशन का पैसा दिया गया है। सभी जानकारी आपको डिटेल वाइज में मिलने जा रही है। आप सभी के लिए यह एक न्यू अपडेट है, लेटेस्ट न्यूज़ है। तो देखिए, लास्ट टाइम जो पेमेंट की गई थी, देख रही हैं ना, जो सबसे पहले पेंशन ट्रांसफ़र की गई थी, इस पेंशन पोर्टल के अनुसार वह 27 दिसंबर 2024 को जनवरी से मार्च महीने की पेंशन वर्ष 2024-25 के तहत 8,991 जो विधवा महिला थी, तलाकशुदा महिला थी, उनके बैंक खाते में ये पैसा ट्रांसफ़र किया गया था। इसके बाद 28 दिसंबर में भुगतान किया गया। 25 जनवरी से लगाकर 30 जनवरी तक ये जनवरी महीने में पेंशन का भुगतान किया गया है, जिसमें यहाँ पर ये संख्या देख सकते हैं, ये सभी जो लाभार्थियों की संख्या है, इन सभी को जनवरी महीने में भुगतान मिला है पेंशन का। अब इसके बाद बात हो रही है फरवरी महीने की, तो देख सकते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और इसके बाद यहाँ पर ये देखिए 8, 8 से 9 बार तक का ये भुगतान किया गया है। तो चलिए एक बार फिर से देख लेते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 बार पेंशन का भुगतान सरकार की तरफ से किया गया है, 1 फरवरी से लगाकर 2 फरवरी तक, जिसमें जनवरी से मार्च महीने की ये पेंशन है। आप देख रही हैं, जनवरी, फरवरी, मार्च महीने की ये पेंशन राशि है और अभी तक इतने लाभार्थियों को ये पेंशन सरकार की तरफ से दी जा चुकी है, जिसमें डिसेबिलिटी, ओल्ड एज पेंशन लाभार्थियों को शामिल किया गया है। यहाँ पर आप कैटेगरी देख सकते हैं। हालांकि उससे पहले जो विडो यानी कि विधवा महिला है, तलाकशुदा महिला है, उनको 30 जनवरी में ये पेंशन का भुगतान किया गया था। इसके बाद ओल्ड एज, डिसेबिलिटी, इन सभी को पेंशन राशि दी गई है। देखिए, यदि आप इन सभी संख्याओं को जोड़ेंगे, जो फरवरी महीने में जिनको पेंशन दी गई है, तो यहाँ पर ये 1,60,000 से अधिक संख्या हो जाती है। तो टोटल कितने लाभार्थियों को फरवरी महीने में ये पेंशन मिल चुकी है, तो सबसे पहले यहाँ पर हम आपको वह
संख्या बता देते हैं। देखिए दोस्तों, 1,74,001 लाभार्थियों को अब तक सरकार की तरफ से ये पेंशन का भुगतान किया गया है। यानी कि 1,74,001 जो ये पेंशन लाभार्थी हैं, अभी तक 1 फरवरी से लगाकर 2 फरवरी तक वर्ष 2025 के तहत इनको पेंशन राशि दी गई है, जिसमें डिसेबिलिटी, ओल्ड एज, विडो पेंशन लाभार्थियों को शामिल किया गया है। यदि आप इनकी काउंटिंग करके देखेंगे, जोड़ के देखेंगे, तो यहाँ से जोड़ना जो यानी कि बात हो रही है ना फरवरी महीने में, इन सभी को यदि आप जोड़ेंगे तो आपकी संख्या ये हो जाती है, जिसमें आपको लिखा मिलेगा, यानी कि टोटल जोड़ने पर ये होगा कि 17,000, माफ़ कीजिएगा, 1,74,001 लाभार्थियों को पेंशन दी गई है। अब देखिए, अभी तक आपने समझ लिया है कि इन तारीख में पेंशन का भुगतान किया गया है। अब जनवरी से मार्च महीने के अंतर्गत महीने की ये सरकार पेंशन दे रही है वर्ष 2024-25 के तहत, और इतने लाभार्थियों को ये पेंशन का भुगतान सरकार तरफ से किया गया है। और जो कैटेगरी है ये डिसेबिलिटी और ओल्ड एज पेंशन लाभार्थियों की है। अब यहाँ पर हम आपको ज़िलों के नाम भी दिखा देते हैं। देखिए, पूरा डेटा, पूरा अपडेट जो आया है पेंशन का, वे यहाँ पर हम आपको बता रहे हैं। तो देखिए, 1 फरवरी 2025 से यहाँ पर आप इन ज़िलों का नाम देख सकते हैं, जिसमें पिथौरागढ़, बागेश्वर, 2 बार चंपावत ज़िले में पेंशन भुगतान किया गया है, और 2 बार ही टिहरी गढ़वाल में पेंशन भुगतान की गई है। 1 बार पोहड़ी गढ़वाल में की गई है और 1 बार उधम सिंह नगर में। तो आप कह सकते हैं, देखिए ज़िलों के नाम गिनवाते हैं। 1 फरवरी से ये पिथौरागढ़ है 1, बागेश्वर 2, चंपावत 3, टिहरी गढ़वाल 4, पोहड़ी गढ़वाल 5 और उधम सिंह नगर 6। यानी कि 6 ज़िलों में सरकार की तरफ से पेंशन ट्रांसफ़र की गई है। कुछ ज़िले ऐसे हैं जिनके नाम 2 बार आए हैं। किस प्रकार से? देखिए, जैसे चंपावत ज़िला है, तो चंपावत ज़िले में 1 फरवरी 2025 को 24,119 जो ओल्ड एज पेंशन लाभार्थी है चंपावत ज़िले की, इनको पेंशन दी गई। इसी प्रकार से 1 फरवरी 2025 में ही जनवरी से मार्च महीने की ये पेंशन राशि 3,241 जो डिसेबिलिटी पेंशन लाभार्थी है चंपावत ज़िले के, इनको पेंशन का भुगतान किया गया है। अब यहाँ पर हम आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ये सभी ज़िले जो आते हैं, उत्तराखंड राज्य के अधीन आते हैं, उत्तराखंड राज्य में आते हैं। और उत्तराखंड राज्य में 1,500 रुपये ये प्रति महीना ये सरकार दे रही है। तो देखिए, 3 महीने की पेंशन सीधा हो जाती है 4,500 रुपये। जी हाँ, यदि 1 महीने की 500 रुपये हैं, माफ़ कीजिएगा, एक जो 1 महीने सरकार पेंशन दे रही है, वह 1,500 रुपये हैं। देख रहे हैं? और 2 महीने की हो जाती हैं, माफ़ कीजिएगा, 3,000 रुपये, और 4 महीने की हो जाती है, माफ़ कीजिएगा, 3 महीने की 4,500 रुपये। अब यहाँ पर हम आपको इसका एक प्रूफ भी दिखा देते हैं कि प्रति महीने सरकार 1,500 रुपये पेमेंट कर रही है। देखिए, यहाँ पर ये होम का आइकन है। तो देखिए, प्रूफ तो यहाँ पर हमने आपको दिखा दिया है, और ये भी अब हम आपको प्रूफ दिखा देते हैं कि कितनी पेंशन राशि सरकार दे रही है। लिखा है ना, पेंशन राशि जानी, ये रहा। ऑनलाइन ये सभी जानकारी आपको दी जा रही है। उत्तराखंड समाज, यानी कि उत्तराखंड राज्य का जो पेंशन पोर्टल है, उसके अनुसार ये सभी पर पेंशन पर यहाँ पर हम क्लिक कर देते हैं, तो पूरा अपडेट ये हमारे सामने ओपन हो जाता है। देखिए, यहाँ पर जो केंद्र सरकार देती है, ये उसका अंशदान है। यहाँ पर राज्य सरकार कितनी पेंशन राशि अपने राज्य के अधीन आने वाले डिसेबिलिटी, वीडो, ओल्ड एज लाभार्थियों दे रही है, तो यहाँ पर ये उनकी संख्या है, जिसमें 1,000 रुपये भी हैं, 1,300 रुपये भी हैं, और 1,200 रुपये भी हैं। तो कुछ अंशदान राज्य सरकार का है, कुछ अंशदान केंद्र सरकार का है। तो कुल मिलाकर 1,500 रुपये, 1,500 रुपये वृद्धावस्था, विधवा महिलाएं और दिव्यांग, इन सभी को सरकारी पेंशन राशि दे रही है, जिसका यहाँ पर हमने आपको प्रूफ भी दिखा दिया है। यदि आप उत्तराखंड राज्य के पेंशन लाभार्थी हैं, ऑनलाइन स्वयं अपने फ़ोन से चेक करना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको अपने मोबाइल फ़ोन में गूगल को ओपन कर लेना है। जैसे ही आप गूगल क्रोम ब्राउज़र को ओपन कर लेते हैं, यहाँ पर आपको
लिखना है, सर्च करना है उत्तराखंड पेंशन। उत्तराखंड पेंशन लिखकर आप इसको सर्च कर दीजिएगा। लिखा मिलेगा, इसके बाद सामाजिक कल्याण विभाग उत्तराखंड, ये यहाँ पर देखिए लिखा ना उत्तराखंड पोर्टल, इस पर आप क्लिक कर दीजिए और उत्तराखंड राज्य का जो पेंशन पोर्टल है उस पर आप विजिट हो जाएंगे, आ जाएंगे। लिखा मिलेगा सामाजिक सुरक्षा पोर्टल द्वारा समाज कल्याण विभाग उत्तराखंड। इसके बाद थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करना है, लिखा मिलेगा नवीनतम अपडेट यानी कि न्यू अपडेट, इस पर आप क्लिक कर दीजिएगा। क्लिक करने के बाद जो नवीनतम यानी कि न्यू अपडेट होगा, लेटेस्ट न्यूज़ होगी पेंशन की, तो आपके सामने ओपन हो जाएगी। और सरकार ने किस तारीख में पेमेंट किया है, पेंशन का भुगतान किया है, इस कॉलम में आपको वह तारीख देखने को मिल जाएगी। और किस महीने की सरकार पेमेंट कर रही है, तो यहाँ पर उस महीने के नाम आपको देखने को मिलेगी। इसके बाद किस पेंशन सत्र के अंदर ये भुगतान किया जा रहा है, तो 2000 देखिए फिलहाल 24-25 चल रहा है। अभी तक फिलहाल कितने लाभार्थियों को पेंशन दी गई है, तो यहाँ पर ये आप संख्या देख सकते हैं, ये लाभार्थी संख्या है। यहाँ पर कैटेगरी दिखाई गई है, डिसेबिलिटी ओल्ड एज विडो, और किस ज़िले में भुगतान किया गया, तो यहाँ पर आप ज़िलों के नाम भी चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं। आज की जानकारी में बस इतना ही। यदि आपको हमारी दी हुई जानकारी पसंद आई तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा। आपके एक लाइक से हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। लास्ट में निवेदन यही करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब और साथ ही बेल आइकन के बटन को प्रेस करना ना भूलें। अब हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।